फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसमैन सोसाइटी का रिसोर्सेज को यूज़ करता है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, तो उसको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। All principles of management, background and history of Henry Fayol. Henry Fayol was born in France 1841. One mark question में आता है. He got degree in mining engineering, ये भी आता है, in 1860 and started working as engineer in a coal mining company. Henry Fayol was born in France 1841. ठीक है. Major contribution of Fayol. Henry Fayol became famous as father of management studies and thoughts. Father of management studies and thoughts. वो फादर बन गए मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स का बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल. एज वो क्लियर डिस्टिंक्शन बनाए टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल का. ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. मेन स्टेप्स को आइडेंटिफाई किए जैसे कि प्लानिंग, organizing, stuffing, directing, controlling. He developed 14 principles of management. 14 principles of management which act as guidelines for managers to perform managerial activities. First is division of work, authority and responsibility. मतलब डिवीजन ऑफ वर्क में बिग टास्क को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करके सबको बांटना. उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड एक्शन, while responsibility means obligation to take decision and action on time. डिसिप्लिन में रहना. यूनिटी ऑफ कमांड. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑन एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस. ओनली वन बॉस. यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ एक ही बॉस ऑर्डर देगा, क्योंकि अगर बहुत सारा बॉस ऑर्डर देने लगेगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर सबसे पहले मानना चाहिए. तो सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए. ठीक है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान. मतलब एक बिजनेस है तो उनका एक ही प्लान होना चाहिए. वन यूनिट मीन्स वन प्लान. दैट इज़ द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि जो एफर्ट्स है मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ का वो कॉमन डायरेक्शन में रहना चाहिए. ठीक है. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट. रिमनरेशन ऑफ पर्सन्स. सबको एडिक्वेट और फेयर सैलरी मिलना चाहिए. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Centralization refers to concentration of authority or power in the few hands of top level, और decentralization में सभी लेवल में आता है. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. मतलब कुछ भी बात करना है तो एक चेन बना के, ट्राइंगुलर चेन बना के करना है. ठीक है. जैसे ए को एफ से बात करना तो वो ए बी से बात करेगा, फिर बी सी से बात करेगा, फिर सी डी से बात करेगा, फिर ई एफ से बात करेगा, तब जाके होगा. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. मतलब सबका एक प्लेस होना चाहिए. ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल. दैट इज द फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीवन. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. काइंड, फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज. तभी वो अपना अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएगा ना. इनिशिएटिव. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर.
एस्प्री डी कॉर्प्स, ये सब था। ठीक है।